अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम उसूल तिब में पढ़ेंगे इम्तिजाज। तो चलिए शुरू करते हैं। अनासिर में बाहम मिलने की कशिश कम व बेश होती है, सब में यकसा नहीं होती, यानी सब में एक जैसी नहीं होती है। बाहमी उल्फत रखने वाले अनासिर के बाहमी इम्तिजाज से मिजाज हासिल होता है। उल्फत मतलब अट्रैक्टिव होंगे तभी मिजाज हासिल होगा। देखिए सही बात है, अगर दो चीज़ें मिल रही हैं तो तभी तो उसकी दरमियान की चीज़ आएगी। लाइक हमने गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया, अट्रैक्टिव है वो, या तो पानी बिल्कुल ठंडा होगा या गर्म होगा। मतलब कि जब दोनों मिल जाएंगे ना वो, तभी तो उसकी बीच की कैफियत होती है ना। वो पानी ठंडा रहता है ना वो पानी गर्म होता है, वो गुनगुना सा पानी हो जाता है। तो मतलब बीच का है तो अट्रैक्टिव की वजह से हमें मिजाज मिल रहा है। अगर ये रिपल्सिव हुई कि एक दूसरे में नहीं मिलेगी तो हमें बीच की दरमियानी कोई शक्ल मिलेगी नहीं। जैसे कि हम अगर पानी है, पानी में तेल मिला देंगे तो तेल तो पानी में मिक्स नहीं होगा ना, वो रिपल्सिव होगा। तो मिजाज हमेशा किससे मिलता है? उल्फत वाली यानी अट्रैक्टिव से मिलता है। इम्तिजाज की दो किस्में, यानी कि वो मिलने की जो है उसकी दो किस्में हैं। मिलने को हम क्या बोलते हैं? इम्तिजाज। अब उसकी दो किस्में हैं, इम्तिजाज सादा या इम्तिजाज साजज, और दूसरी क्या है? इम्तिजाज हकीकी। तो पहले हम पढ़ते हैं इम्तिजाज सादा। अगर दो या दो से ज़्यादा अनासिर आपस में सादा तौर पर मिल जाए कि मुरक्कब में उनके साबका ख्वाहिश कायम रहे, यानी कि वो इस तरीके से मिल जाए कि जो उनकी पहचान थी ना वो बाकी रहे, ठीक है, कायम रहे, तो उस इम्तिजाज को साजस या सादा कहते हैं। मसलन एक गिलास पानी में शक्कर डाल दी जाए तो महलूल का जायका मीठा होगा और उसमें पानी व शक्कर के ख्वास मौजूद होंगे, यानी कि पानी का जायका भी आएगा और शक्कर का जायका भी आएगा। फिर अगर इसी महलूल को आग पर गर्म किया जाए तो उस अमल के नतीजे में पानी उड़कर हवा में शामिल हो जाएगा और शक्कर बाकी रहेगी, यानी कि जो शक्कर ओरिजिनल थी वो मिल जाएगी। इससे मालूम हुआ कि ना शक्कर में तब्दीली हुई है ना पानी में, और यही इम्तिजाज सादत है। यानी कि जो दो चीज़ें मिलने के बाद, दो अनासिर मिलने के बाद उनकी जो उनकी जो फीचर्स थे वो चेंज नहीं होंगे, वापस मिल सकते। वो हमारे क्या हो जाएगा? इम्तिजाज सादा। अब हम देखते हैं इम्तिजाज हकीकी। अगर चंद अनासिर बाहम इस तरह मिल जाए कि उनके साबका ख्वास बदल कर नए ख्वास पैदा हो जाए, यानी कि पहले वो कुछ और थे अब वो मिल के कुछ और हो जाए, तो उसको इम्तिजाज हकीकी कहेंगे। मसलन एक गिलास में शक्कर भरकर आग में गर्म की जाए तो पिघल कर सुर्ख हो जाती है। अब सिर्फ शक्कर गर्म की है हमने, शक्कर, पानी नहीं है उसमें, और उसे गर्म करेंगे तो सुर्ख हो जाएगी, यानी रेड हो जाएगी, और उससे एक गैस बनती है और आखिर में सियाह कोयला हो जाएगी। और आखिर में कौन सी हो जाएगी? कोयला। इसका इम्तिजाज हकीकी कहा जाता है। अब देखिए वो, अब अगर हम उसे टेस्ट करेंगे तो पहले वाला टेस्ट नहीं रहेगा, और ना वो सुर्ख हो गई है, हम उसे वापस भी नहीं कर सकते, वो रिवर्सिबल नहीं है। बहुत से मुरक्कब और आमेज़े इसकी मिसालें हैं। अब देखिए, ठीक है, अब और मिसालें मैंने लिखी हैं, जैसे ग़िज़ा से खून बनना। हमने खाना खाया उससे खून बन रहा है, अब तुम उससे ग़िज़ा बना सकते हो? नहीं बना सकते। अब जब खून है, खून की कैफियत अलग है, जो हमने ग़िज़ा खाई उसकी कैफियत अलग होती है, तो यहाँ पे भी उनकी कैफियत बदल गई है। मुख्तलिफ अज्जा से मुख्तलिफ आज़ा का बनना, ठीक है, नए मतलब अलग अलग हिस्सों से अलग अलग आज़ा का बनना। अब वो हिस्सा वापस लेके जाएंगे तो वो हिस्सा नहीं बाकी रहेगा। शुक्रिया।